हेलो दोस्तों। जैसे कि जो लास्ट वीक में एक न्यूज़ आया था, जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो कि कंचागच्चीबौली है वहाँ पे जो जंगल है, तो उसका डिफॉरेस्टिंग के लिए ये किया था गवर्नमेंट ने भी। तो उसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है प्रोटेस्ट किया था। तो उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक टॉपिक है अपना, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो आज उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपन देखने वाले हैं। तो उसमें मोस्टली एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में अपन मोस्टली जानकारी लेने वाले हैं। तो इसमें अपन देख सकते हैं ग्लोबल जो वार्मिंग है वो किस वजह से होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आप देखते देखते होंगे कि जो कि सन है वो जो है हाईली रेडिएटेड रहता है, जो कि सोलर एनर्जी हाईली रेडिएट करता है टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अर्थ है वो सम अमाउंट ऑफ जो रेडिएटेड एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द स्पेस, मतलब बैक बैक करता है। तो इस केस में क्या होता है, जो अपना एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, तो इसके अंदर जो है ग्रीन हाउस गैसेस रहते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि रेडिएटेड रिफ्लेक्टेड जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो ट्रैप करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अपना सराउंडिंग टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जैसे ये एक्चुअली ये जो होता है ये नेचुरली होता है, उसकी वजह से अपना जो अर्थ सरफेस है वो वार्म रहता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके इमेज में आप देख सकते हो, जो कि हाईली रेडिएटेड जो रेज है वो अर्थ पे आ रहे हैं, और उसका जो ऊपर वाला भाग है अर्थ सरफेस का, जो कि वार्म हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, तो ये ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो जनरेट होता है, अभी आपको पता है जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस रहते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस रहते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरो, CF से हो गया, S2 हो गया, N2 नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल रही थी। तो ये क्या करती है, अपना जो अर्थ सरफेस है उसको वार्म करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो अभी सेकेंडरी जो रहता है, देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहेगा तो ये जो है अपना जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और इन्वायरमेंट टेम्परेचर है, तो ये निगेटिव साइड चला जाएगा, मतलब लोअर साइड चलेगा, निगेटिव में जाएगा। तो इसमें अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो सेकंड जो है, अभी तो अपन ने देखा कि ये नेचुरली होता है, पर इसके ऊपर कौन कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। जैसे कि अपन ने रिसेंटली देखा, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो कि डिफॉरेस्टिंग किया था, अराउंड 400 एकर्स जो है लैंड, वो वहां पे उन्होंने कटिंग किया था। तो इसके लिए स्टूडेंट ने भी इसके अगेंस्ट ये उठाया था, मतलब प्रोटेस्ट किया था। तो इसके वजह से इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी फिर बाद में इसको बंद कर दिया, कटिंग का काम जो है। तो ये सारे जो है ग्लोबल वार्मिंग के मतलब ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से बढ़ सकता है। मतलब एक्चुअली अपने को ये भी समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो अपना अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। तो एक्चुअली इंक्रीज क्यों होता है, जो कि ये टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ता है, जो एवरेज टेम्परेचर है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से जो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि अपन ने तेलंगाना का देखा, गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया है, जो डिफॉरेस्टिंग किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर वो राइज होगा। उस केस पे जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसके अंदर जो है CO2 का जो है मतलब ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि देखो, जब तक अपने को जो है जो प्लांट्स है उससे जो है वो CO2 ऑब्जॉर्ब करता है और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको भी अपने को स्टेबल रखना है। दूसरा कि डिफॉरेस्टेशन। तो ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन है ये कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज ईयर टेम्परेचर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये क्यों होता है,
जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर एयर पोल्यूटेंट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि पावर जनरेटेड इंडस्ट्रीज है, या जो भी सेक्टर है, तो उसके अंदर जो है कोल का यूज होता है, जो कि फॉसाइल फ्यूल्स यूज होते हैं, तो वहां पे जो है बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाता है, और उसकी वजह से अपना जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो राइज होता है। दूसरा है कि जो डिफॉरेस्टिंग है, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अपने को मतलब ग्लोबल वार्मिंग को फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट रिगार्डिंग। बट आपको ग्लोबल वार्मिंग को ओवरकम करना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। तो जो अपने डेली लाइफ है उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि अपन ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्लांटेशन हो गया, उससे उसकी वजह से आपने को जो है जो O2 है वो अवेलेबल हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो अपने को जो है, देख रहे हो आप, बेड के ऊपर ऑक्सीजन लगाए तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। तो जो नेचुरल एयर है और ऑक्सीजन है ये आपको प्रोवाइड होगा। तो इसके लिए आप मुझे आपके जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।